साइलेंट कार एक मशहूर टिकटॉकर है बाबा जी सियालकोट के नाम से, और उसने एक वक्त में देखा कि उसकी वीडियो के व्यूज़ नहीं आ रहे थे, रेटिंग नहीं बढ़ रही थी। उसने कहा यार इस तरह करते हैं कि किसी टिकटॉकर को छेड़ते हैं। तो उसने जुल्करनैन सिकंदर मशहूर टिकटॉकर है, उसको छेड़ा कि कहा जी तुमने पहले मेरा तुम्हारे साथ अफेयर था, अब तो ये था तुम मेरे से। नन्ना विलागर शिराज जिसने शान रमज़ान ट्रांसमिशन को, एक इतने बड़े डिजिटल मीडिया को क्यों छोड़ा, और ये शिराज कौन है, इस तमाम की हकीकत आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने रखेंगे। नन्ना शिराज ये एक छोटा सा दो बहन भाई हैं, इनका ताल्लुक चीन से है, और ये एक ऐसे देहाती इलाके के अंदर रहते हैं जहाँ पर इस दौर के अंदर भी कोई सर्विस का निज़ाम, कोई इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है। जिस तरह अमूमी बच्चे, छोटे बच्चे गेमें खेलते रहते हैं, इस तरह ये भी अपने वालिद से मोबाइल लेकर, अपने बाप से मोबाइल लेकर गेमें खेलते रहे। तो इसी तरह गेमें खेलने के दौरान उन्होंने क्या किया कि वो अपनी वीडियो भी बनाते रहे, अपनी वो भोली भाली बातें, वो छोटे से बच्चे हैं तो अपनी सारी बातें, अपनी सारी चीज़ें वो उसके अंदर रिकॉर्ड करते रहे। एक दिन इनके बाप ने देखा कि यार मेरे बच्चे, मेरी जो बेटा और बेटी है शिराज जो है, ये बड़े अच्छे तोतले स्टाइल के अंदर और इस तरह नन्ही भोली भाली ज़बान के अंदर व्लॉग बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो क्यों ना मैं चैनल बनाकर इनको सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दूं। अब उनके वालिद ने जब उन वीडियो को एडिट किया, सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करने के लिए तकरीबन वो कहते हैं कि मैं 2 से 3 किलोमीटर दूर जाता, क्योंकि अपने इलाके में तो सर्विस नहीं थी, वहाँ पर जाता तो जाकर इस वीडियो को अपलोड करता। तो जो ही उन्होंने वीडियो को अपलोड किया तो लोगों ने उनकी वीडियो को बड़ा पसंद किया, क्योंकि उस बच्चे की गोली बारी बातें और शरारती उस तरह की बातें और तमाम तो लोगों को बड़ी पसंद आई, और देखते ही देखे उसके सब्सक्राइबर हज़ारों में होते गए, और हज़ारों से लाखों में, और लाखों से करोड़ों में उसके सब्सक्राइबर चले गए। फिर क्या हुआ कि जिस तरह शान रमज़ान ट्रांसमिशन जो हर साल रमज़ान के अंदर होती है कराची में वसीम बदामी के साथ, तो उन्होंने जिस तरह पहले आपने देखे वो एक स्टाइल वाला बच्चा था अहमद जो कहता था पीछे देखो पीछे, तो उसका वो डायलॉग मशहूर था, उन्होंने उसको भी उसमें कास्ट किया था। तो इस दफ़ा उन्होंने इनसे रब्ता किया और कहा जी कि आप हमारे साथ अपने बच्चों को शान रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर 1 महीने के लिए ले आएँ, हम आपको अच्छे खासे पैसे भी देंगे। चैनल वालों ने, बड़ा डिजिटल मीडिया का चैनल है, उन्होंने इनको इतने ऑफ़र की, वही मैं आपको बताऊँ कितने पैसे उन्होंने इनको ऑफ़र किए और इन्होंने इसको छोड़ा क्यों, तो ये सारी बातें। तो उन्होंने क्या किया जी, वहाँ पर वो चले गए। पहले तो उनकी फैमिली इस बात से एग्री नहीं थी, खासकर जो उनके दादा थे शिराज के, वो इस बात से एग्री नहीं थे कि तुम सियाचिन को छोड़कर कराची में जाओ और वहाँ पर शान रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर काम करो। लेकिन वो 10 दिन के लिए अपने दादा को मनाकर 10 दिन के लिए वहाँ पर वो आए, और आकर उन्होंने शान रमज़ान ट्रांसमिशन की, और बड़ी अच्छी ट्रांसमिशन जा रही थी, उसकी रेटिंग भी बड़ी अच्छी थी, और चैनल बड़े अच्छे पैसे भी दे रहा था, और उसके साथ साथ उनको तमाम सहूलतें भी दी जा रही थी। लेकिन वजह क्या बनी कि ये आपने वीडियो देखी होगी, उन्होंने शिराज जो छोटे बच्चे हैं, इनको क्या पता है कि वो सामने कैमरा लगा हुआ है, अब क्या हरकत करनी है क्या नहीं करनी। छोटे बच्चे हैं, उन्होंने अपनी एक दुनिया उनकी और उसमें वो काम कर रहे हैं। तो वो बच्चे दोनों एक दूसरे को प्यार इस तरह कभी ऊपर नीचे शरारतें कर रहे हैं। अब लोगों ने क्या किया कि लोगों ने उनकी उन वीडियो को निकाल कर कि कभी किस तरह की बातें कसनी शुरू की उस बच्ची पे, उस बच्चे पे तरह तरह की बेहुदा बातें की। जब ये बातें उनके वालिदैन को, उनके ख़ानदान वालों को, उनके घर वालों को पता चली कि हमारे बच्चों की तो वहाँ पर बेइज्जती की जा रही है, हालांकि ट्रांसमिशन में बेइज्जती नहीं होती, लेकिन लोगों ने उनकी वीडियो को हटाकर एक और रख देकर उसको पेश किया, और उन्होंने जब ये देखा कि हमारा नहीं है, तो उसके बाद चैनल वालों ने उनको बड़ा कहा कि जी आप हमारे साथ काम करें, हम आपको अच्छे खासे पैसे देंगे, 20 दिन अभी रहते हैं तो आप इनके लिए काम करें। लेकिन उनके वालिद ने ना माना, और उन्होंने कहा जी हमने ट्रांसमिशन को छोड़ना है और वापस जाना है, क्योंकि हालांकि इनकी जगह कोई और होता। जिस तरह आपने देखा कि जितने भी टिकटॉकर हैं, जितने भी व्लॉगर हैं, तो वो अपनी इज्जत को दाव पे लगाकर वो कहते हैं जी रेटिंग बढ़नी चाहिए और हमें पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए। जिस तरह अगर आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देकर पूरी बात को बताता हूँ कि साइलेंट कार एक मशहूर टिकटॉकर है बाबा जी सियालकोट के नाम से, और उसने एक वक्त में देखा कि उसकी वीडियो के व्यूज़ नहीं आ रहे थे, रेटिंग नहीं बढ़ रही थी। उसने कहा यार इस तरह करते हैं कि किसी टिकटॉकर को छेड़ते हैं। तो उसने जुल्करनैन सिकंदर मशहूर टिकटॉकर है, उसको छेड़ा कि कहा जी तुमने पहले मेरा तुम्हारे साथ अफेयर था, अब तो ये था तुम मेरे से चिप्स लेके खाते थे, तुमसे मेरे साथ पकौड़े खाते थे, तुम मेरे साथ समोसे खाते थे, इस तरह करके उसने अपनी रेटिंग को बताया। फिर एक ब्रॉडकास्ट में उसने ये बता भी दिया कि मैंने ये सारा काम पब्लिक स्टंट की वजह से किया। लेकिन ये नन्ना शिराज जो है ये कबायली इलाकों से था, सियाचिन से था, कबायली इलाके। तो कबायली लोग, आपको इस बात का इल्म है कि जो कबायली लोग हैं वो पैसे के भूखे नहीं होते, बल्कि वो अपनी इज्जत के भूखे होते हैं। और उनकी अगर कोई इंसल्ट कर दे और मुकाबले के अंदर 1 करोड़ रुपया भी उनको दे, तो वो उस करोड़ रुपये को लात मार देते हैं, कहते हैं कि हमें अपनी इज्जत प्यारी है। तो इस वजह से उन्होंने शान रमज़ान को छोड़ दिया कि एक तो लोगों ने मीम बनाई, तो दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी कौम का भी ये हाल है कि इन्होंने, अगर कोई किसी के अंदर टैलेंट होता है, कोई कुछ काम अच्छा करना चाहता है, तो ये उसको अच्छा करने नहीं देते। अगर उसके मुकाबले में कोई बुरा काम कर रहा होता है तो उसका साथ ये ज़रूर देते हैं। अब ये बच्चा जो अच्छे खासे पैसे सोशल मीडिया से कमा रहा था, और पाकिस्तान के एक ऐसे प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल डिजिटल मीडिया के ऊपर उसको बोलने का वहाँ पर उसको मौका मिला, लेकिन इन लोगों ने उसकी मीम बनाकर उसको ट्रोल करके उसकी ये सलाहियत जो लोगों के सामने बयान कर रहा था वो कर रहा था, तो वो सारी चीज़ों को उसने ख़त्म कर दिया। और दूसरे नंबर पे उसके जो दादा हैं उन्होंने कहा जी इनको वापस ले आओ, क्योंकि हम अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते। हालांकि मैं आपको पहले बता दूँगा ट्रांसमिशन में उनके कुछ नहीं हुआ, ना ही ट्रांसमिशन वालों ने कुछ उनका अच्छा खासा प्रोग्राम जा रहा था, वो अपनी मस्तियाँ मजाक हर चीज़ चल रही थी। लेकिन उसके बावजूद तो लोगों ने उनकी वीडियो को शार्ट निकाल कर ये सारा कुछ किया, तो इसकी वजह से उन्होंने शान रमज़ान को छोड़कर वापस वो अपनी
गाँव आ गए और उसके बाद सोशल मीडिया जितने इन्फ्लुएंसर थे उन्होंने बड़ी तरह तरह की बातें की, इन्होंने इस वजह से छोड़ दिया, चैनल वालों ने उनके साथ ये किया वो किया। लेकिन जो मालूमात हैं कि चैनल वालों ने उनको अच्छे खासे पैसे देने की और भी ज़्यादा ऑफर की कि आप हमें न छोड़ के जाएँ, 20 दिन हमारे साथ और काम करें, और उसके अलावा हम आपको हर तरह की सहूलत भी देंगे, किसी किस्म की जो बात आपको नागवार गुजरेगी हम वो नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा जी लोग हमारे, क्योंकि हम, उन्होंने कहा जी हमारा जो बच्चा है ये किसी ऐसी चीज़ से नहीं मशहूर हुआ, बल्कि ये अपनी भोली भाली बातों से, अपने वो मासूमाना हरकतों से मशहूर हुआ है, तो हम ये हरकतें नहीं छोड़ सकते। इसकी ये मासूमाना, इसकी जो ज़िंदगी है हम इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, हम इसकी ज़िंदगी को ख़राब नहीं कर सकते। ये जिस तरह छोटा बच्चा आप उसको हर तरह से डांटें, ये करें जी आप ये भी ना करें, ये खेलें ना, ये ना करें, तो उन्होंने कहा जी हम अपने बच्चे को ऐसे नहीं करा सकते। जबकि ट्रांसमिशन वालों ने कहा कि आप जैसा मर्जी कराएं लेकिन हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इसके बावजूद शराज ने छोड़ा। इसके अंदर जितनी भी वजह है वो सिर्फ उन लोगों की जिन्होंने इनकी मीम्स बनाई, जिन्होंने इनको ट्रोल करना शुरू किया, इनकी वजह से उन्होंने शान रमज़ान ट्रांसमिशन इतने बड़े डिजिटल मीडिया को छोड़कर वापस अपने घर के लिए आए, क्योंकि कबायली लोग थे तो उन्होंने कहा हमें अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है, तो इस वजह से वो छोड़ा है। आज की ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल आबिद पांड को आपने सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पेज अपना कश्मीर को जरूर फॉलो कर लेना। आपको मिलेंगे किसी और अगली वीडियो के अंदर, तो फिर वक्त के लिए